बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब को आज़ाद करवाना हो तो क्या उनके पास बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की, यूरोपीय यूनियन की, दुनिया भर की जो तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ की, उनके बाकायदा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद है कि इमरान खान को बेगुनाह जेलों के अंदर डाला गया है। जो सजाएं इमरान खान को दी गई हैं उसके साथ ज्यादती की गई है। आलमी सतह पे एक फैक्ट है ये। अब भी क्या उन्होंने ये साबित करना है कि जनाब इमरान खान को बाहर निकालने की कोई भी ऐसी कोशिश अगर हमने की तो जनाब हम कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम कर लेंगे। अब जरा आ जाए पाकिस्तान पे। क्या जैसे कश्मीरियों ने अपना हक ले लिया ऐसे पाकिस्तान भी अपना हक ले पाएगा, या पाकिस्तानी शहरी भी अपना हक ले पाएंगे? कश्मीरियों के साथ तो उतना जुल्म नहीं हुआ जितना पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हुआ। पाकिस्तानियों को जो गिरफ्तार किया गया, कश्मीरी तो वो सोच भी नहीं सकते जितनी गिरफ्तारियां पाकिस्तानियों की हुई हैं, और बड़ी तबाहकुन गिरफ्तारियां हुई हैं पाकिस्तानियों की, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, खवातीन की। कश्मीर में एक भी औरत गिरफ्तार नहीं हुई, लेकिन यहां पाकिस्तान में सैकड़ों औरतें गिरफ्तार हुई, लगभग 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 1 लाख से ज्यादा घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। जो गंद इन्होंने मारा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक वैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया। इमरान खान साहब एक बात कहते हैं, और ये जो कश्मीर के अंदर हुआ उसको देखने के बाद समझ आती है। इमरान खान साहब ने कहा था कि आखिरी फैसला सड़कों पे होगा, और ये एक दफा नहीं कई मरतबा इमरान खान साहब ने कहा कि आखिरी फैसला सड़कों पे होगा, लोग तैयारी पकड़ें। और इमरान खान साहब ने बार बार पब्लिक को ये कहा भी। थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को भी कहा कि अवाम आपसे आगे निकल गई, आप पीछे रह गए, अगर आप अवाम के साथ ना मिले तो आप फारिग हो जाएंगे, अपनी सियासत भी आप तबाह कर लेंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इमरान खान साहब के फार्मूला पर चलेगी? क्योंकि यहां लीडरशिप का मामला होता है। यहां पे जो मामला है वो पब्लिक का नहीं होता, पब्लिक तो निकल आती है, लेकिन देखिए ना, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप ने किसी जगह पे कोई चाय का वक्फा नहीं किया, वो किसी अच्छी सी जगह पे जाके बैठ नहीं गए। उनकी जो छोटी मोटी लीडरशिप है वो कहीं पे पुलिस के खौफ से छुप नहीं गई, किसी जगह पे वो पहाड़ियां क्रॉस नहीं करते रहे, कोई दौड़ नहीं गया, भाग नहीं गया, वो अपनी अपनी जगह पे डटे रहे, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। और फिर उन्होंने वो कामयाबी हासिल की कि पूरे सिस्टम को, पूरी रियासत को, जिनके पास बहुत ताकत है, उन्हें वो लेकर आए उस जगह पे थोड़ी तादाद होने के बावजूद जहां पे वो लाना चाह रहे थे, और बैठ के बात कर रहे हैं। कोई चाय पानी के वक्फे में भी नहीं गया, जो था वो लोगों के बीच में ही था। तो ऐसा ही था। बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि आखिरी फैसला सड़कों पर होगा। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान अपना आईनी और जमहूरी हक के लिए बाहर आ गया, आईनी और जमहूरी हक है ना, एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के निजाम के ऊपर, तो जिस दिन पाकिस्तानी बाहर आ गए, ये निजाम घुटनों पर बैठकर उन्हें उनका हक वापस करेगा। ये बात तो तय है और ये होना है। जिस दिन पाकिस्तानी बाहर आए ना, तो ये एस्टेब्लिशमेंट और उनका पूरा निजाम घुटनों पर बैठ के पाकिस्तानियों को उनका हक वापस अदा करेगा। पाकिस्तानियों को थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। कोई इतना बड़ा काम नहीं है। आपके सामने कश्मीरियों ने बहुत थोड़ी सी तादाद में निकलकर ये काम कर लिया है। ये बात कश्मीर के लोगों ने नहीं सोचा कि आईनी क्या है और कानूनी क्या है। उन्होंने सोचा हमारा हक क्या है, हमने वो हक लेना है। उन्होंने टारगेट सिर्फ अपने हक पे रखा और उन्होंने अपना हक ले लिया। 38 मुतालबात वो लेकर आए थे, 42 मुतालबात वो मनवा के वापस चले गए। आज वहां पे जिंदगी का पहिया वापस चल रहा है, लेकिन वो एक अलग किस्म का आजाद कश्मीर है। लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और है। लोग ओन कर रहे हैं एक दूसरे को। लोगों को लगता है कि ये खित्ता हमारा है, ये इलाका हमारा है, यहां पे हमारा सिक्का चलेगा। बाहर से आगे किसी ऑफिसर को यहां लाके बिठाया जाएगा और वो डंडे के जोर पे हमें चलाएगा, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ये फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन देखिए ना, आजाद कश्मीर में एस्टेब्लिशमेंट उस तरीके से सामने सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं ला सकती जैसे पाकिस्तान में ले आती है। वजह यह है कि वो एक इंटरनेशनल मामला भी पाकिस्तान का चल रहा है, तो भारत भी उसको मैनिपुलेट करता है, इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर आवाज उठाता है। लिहाजा पाकिस्तान अपना मुकदमा भी खराब नहीं करना चाहता था। दूसरा, पाकिस्तानियों को अब यह बात समझ लेनी चाहिए कि यही तरीका है, या घी सीधी उंगली से पाकिस्तान में नहीं निकलता। अगर आपने पाकिस्तान को आईन और कानून के मुताबिक चलाना है, अगर आपने बेगुनाह कैदियों को रिहा करवाना है, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर और फस्तायत खत्म करनी है, इंसानी हकूक की पामालियां खत्म करनी है, आजादी इजहार राय पाकिस्तान के अंदर राइज करना है, और पाकिस्तान में मैंडेट का एहतराम करवाना है, तो फिर अवाम को यह घी सीधी उंगली से निकलेगा नहीं, इसको टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा, जैसे कश्मीरियों ने निकाला। जैसा मुंह वैसी चपेड़। अब एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का खौफ है, हुकूमत को भी इस बात का खौफ है। देखिए होता क्या है, इसको जरा समझे आप। गोली बांग्लादेश में भी चली थी,
लोगों ने वो इलाका खाली नहीं किया तो एस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ गया। गोली नेपाल में भी चली थी, लोगों ने वो इलाका खाली नहीं किया तो एस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ गया। गोली श्रीलंका में भी चली थी, लोगों ने इलाका खाली नहीं किया तो सरेंडर करना पड़ गया एस्टेब्लिशमेंट को। गोली कश्मीर में भी चली है, लोगों ने इलाका खाली नहीं किया तो एस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ गया। गोली डी चौक में भी चली थी, क्योंकि इलाका खाली हो गया, गंडापुर निकल गया तो बाकी लोग उसके पीछे चले गए, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट ने सरेंडर नहीं किया। अगर ये गोली एक ही दफा चलाते हैं और जितनी चला सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अगर लोग डट जाए ना तो फिर ये घुटनों पे आ जाते हैं फौरन। ये पूरी दुनिया का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और यही होगा पाकिस्तान में जब भी होगा। बहरहाल ये आज़ाद कश्मीर के लोगों ने हासिल क्या किया, जरा ये आप चीज़ें देखें। और कुछ लोग कह रहे थे उन्हें क्या मिला, तो जो लोग नफरत फैला रहे थे उन्हें तो कुछ नहीं मिला, वो जाके अपने ज़मीर से पूछेंगे उन्होंने किया क्या, और ज़रा शीशे में अपनी शक्ल देखें कि उन लोगों ने कितनी नफरत फैलाई कश्मीरियों के खिलाफ। और कश्मीरियों पे आफरीन है कि उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपना हक हासिल किया। अच्छा जनाब, जो चीज़ें हासिल की कश्मीरियों ने वो क्या है, तो अवामी एक्शन कमेटी ने इस पे बड़ी ज़बरदस्त एक पोस्ट लिखी है। सोराब बरकत साहब ने, इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और एक शानदार पाकिस्तानी भी है और बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया है इन्होंने। अहमद फरहाद साहब ने, बशारत राजा साहब ने, ये मेरे तमाम दोस्त आज़ाद कश्मीर से, और बड़ी अच्छी इन्होंने रिपोर्टिंग की है। जॉइंट एक्शन कमेटी जो है अवामी, उसने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। यानी एक तो यह है कि मुकदमात का अंदराज किया जाएगा, जिन लोगों को कत्ल किया गया उनके बारे में मुकदमात का अंदराज किया जाएगा, और तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाना पड़ा तो वो भी बनाया जाएगा। ये एक नया उनका मुतालबा था, ये भी मंजूर हो गया। जानी नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा, जितना सिक्योरिटी फोर्सेज को दिया जाता है उतना आम लोगों को दिया जाएगा। जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और 20 दिन के अंदर शोहदा की फैमिलीज में से किसी को सरकारी नौकरी फराम की जाएगी। फिर तालीमी बोर्ड्स के हवाले से इनका एक मुतालबा था, वो मान लिया गया। जमीनों का मसला था, वो भी मान लिया गया। बल्दियाती निज़ाम का मामला था, वो भी मान लिया गया। सेहत के इक़दाम हैं, वो भी मान लिया गया। यानी हर जिले के अंदर MRI और CT स्कैन मशीनें फराम की जाएंगी। अब ये कोई भारत का मुतालबा है, और भाई पाकिस्तान से मुतालबा आ रहा है ना, तो जब पाकिस्तान से मुतालबा आ रहा है तो पाकिस्तानी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे सेहत की सहूलतें दे दो, तालीम की सहूलतें दे दो, हमारी जो रिफॉर्म्स कर दो, करप्शन बंद कर दो, मुराद वापस ले लो, वजारतें कम कर दो, लुटमार कम कर दो। ये इंडिया के मुतालबात हैं। इन लोगों को इंडिया का एजेंट बनाया हुआ था आपने। सारे मुतालबात अपने इलाके और अपने लोगों के लिए उन्होंने किए, और शानदार मुतालबात है कि ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर और नर्सरीज कायम की जाए, ऑपरेशन थिएटर प्रॉपर कायम किए जाएं, बिजली का निज़ाम जो है उसको बेहतर किया जाए, इसके लिए 10 अरब रुपए फराम किया जाएगा। काबीना और सेक्रेटरीज के हवाले से उन्होंने कहा जी काबीना की तादाद 20 से ज़्यादा नहीं होगी। यहां जनाब ये इतना बड़ा, आगे 40-40 तक बंदे पहुंचा देते थे, उन्होंने कहा 20 से ज़्यादा नहीं होगी। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।